हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्यू पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टूडेंट समझ लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट्स को समझ लिया था और ये भी समझ लिया था कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नेसेसरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या वर्क होता है। आज बेसिकली स्टूडेंट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को समझने के लिए कि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का आखिर क्या रोल है, इसे और अधिक एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को दो व्यू पॉइंट्स या कह सकते हैं कि दो नजरिए से हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट होने वाला है आपका यूजर्स व्यू। ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूजर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन दोनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूजर्स व्यूज। यूजर व्यू, यूजर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि आखिर एज अ यूजर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि यूजर व्यू कहना है ना कि यूजर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कई सारा सिनारियो हो सकता है। मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा केस 1 और केस 2 करके। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं केस 1। ओके, केस 1। केस 1 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर है यूजर के लिए वो वैरी करता है इंटरफेस टू इंटरफेस। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देना चाह रहा हूं कि यूजर व्यू में क्या होता है, इट वेरीज या कंप्यूटर सिस्टम varies according to the interface। है ना, ध्यान से समझना है, लेक्चर को स्किप नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट 15-20 मिनट ध्यान देना है, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए यूजर के लिए क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम वैरी करता है ना। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, वैरी मीन्स होता है स्टूडेंट कि डिफरेंट अलग अलग होना। अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस बिंग यूज्ड, लिख सकते हैं पूरी तरीके से लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस बिंग यूज्ड, यानी कि जो इंटरफेस यूज किया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, इसीलिए मैंने केस 1 केस 2 लिखा है। केस 1 में क्या हो सकता है, जैसे कि जो जनरल केस में होता है कि एक पीसी के सामने यूजर बैठा हुआ है। जैसे मैं अभी अपने पीसी के सामने बैठा हुआ हूं, तो मेरे आगे क्या है, एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है और क्या है, एक सिस्टम यूनिट है ना। कुछ इस तरह का हो सकता है केस। मैं यहाँ पे देखिए बना देता हूं, है ना। केस 1 में क्या हो सकता है कि एक आपका कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम और कुछ इस प्रकार से यहां पर क्या क्या हो सकते हैं बताइए। यहां पर आपका एक कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड, यहां पे आपका एक माउस हो सकता है कुछ इस प्रकार से, और एक क्या हो सकता है यहाँ पे सिस्टम यूनिट। और ये सारे क्या रहेंगे, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, 1 मिनट, ये सारे क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो केस 1 में ये हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये बनाया गया है ओनली फॉर सिंगल यूजर के लिए, है ना। जब भी आप सिस्टम यूज करते हैं, आप लैब में ऐसा सिस्टम हजारों देखे होंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम लैब में, है ना, कॉलेज के लैब में। तो ये जो सिस्टम होता है ये बनाया जाता है एक यूजर के लिए, यानी कि एक सिंगल यूजर यहाँ पे क्या कर सकता है, इसे यूज कर सकता है फॉर सिंगल यूजर। ठीक है, फॉर सिंगल यूजर, ये एक यूजर के लिए बनाया गया है। नाउ यहां पे जो गोल होता है सिस्टम का, वो गोल क्या होता है कि जो हमारा वर्क है, यानी कि जो यूजर वर्क कर रहा है उसको मैक्सिमाइज करना है ना, टू मैक्सिमाइज द वर्क। ताकि यूजर जो भी यूजर इस पे गेम प्ले कर सकता है, कोई म्यूजिक प्ले कर सकता है, तो उसका जो वर्क है वो मैक्सिमाइज हो सके। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे गोल क्या है हमारा। सो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा फॉर ईज ऑफ यूज के लिए। ठीक है, इस केस में, इन दिस केस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड, ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड
फॉर ईज ऑफ यूज, इसे मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, फॉर ईज ऑफ यूज। ईज ऑफ यूज का मतलब क्या हुआ कि जितने आसानी से, जितने इजी वे में हम क्या कर सके, यूज कर सके, हम इंटरैक्ट कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब देखिए इसका एग्जांपल समझिए। जैसे मान लिया जाए हमारे सामने एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन, ठीक है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे क्या करना है, कोई भी एक छोटा सा टास्क करना है, लाइक सिस्टम अपडेट करना है, या मान लिया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे क्या करना है कि जो वॉलपेपर है मुझे वो चेंज करना है। अब मान लिया जाए कि मुझे वॉलपेपर चेंज करने के लिए क्या करना पड़े कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल खोलना पड़े, मुझे कुछ क्वेरीज लिखना पड़े, उसके बाद रिस्पॉन्स आए, फिर मैं वॉलपेपर सेट करूं, कुछ इस प्रकार का टास्क हो। और वहीं पे एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे क्या हो कि फट आप सेटिंग पे जाइए और वहां से आप वॉलपेपर को चेंज कर लीजिए। अब बताइए आप इन दोनों में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप सेकंड वाले को यूज करना चाहेंगे। तो यहां पे इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है किस लिए? ईज ऑफ यूज के लिए, ठीक है, यानी कि जितना इजी वे में क्या कर सकें, यूज कर सकें। और यहां पे थोड़ा बहुत फोकस किया जाता है, यानी कि ध्यान दिया जाता है किस पे? परफॉर्मेंस पे भी, ठीक है। सम अटेंशन, अटेंशन का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। सम अटेंशन ऑल्सो पेड टू परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या है, बहुत जरूरी। ऑल्सो पेड टू परफॉर्मेंस, लाइक हो सकता है यूजर क्या कर रहा हो, गेम खेल रहा हो, है ना, तो वहां पे परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नो एनी अटेंशन, नो एनी अटेंशन पेड टू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ओके, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब यहां पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, या बोल सकते हैं कि लेस अटेंशन, नो नहीं बोलना चाहिए, या बोल सकते हैं यहां पे क्या, नो एनी अटेंशन, या बोल सकते हैं लेस अटेंशन, लेस अटेंशन। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, या कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी के पास फोन है, फोन तो होगा इन सभी के पास, उसमें आप में से कई सारे लोगों ने कई बार रिंगटोन चेंज किया होगा, है ना। रिंगटोन क्या करते हैं हम लोग, जो उधर से आता है तो हमें सुनाई देता है, तो रिंगटोन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेटिंग्स पे जाते हैं, वहां पे साउंड्स का ऑप्शन होता है, और रिंगटोन पे जाकर के मुझे जो भी सेलेक्ट करना होता है पार्टिकुलर सॉन्ग या टोन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। नाउ यहीं पे कोई एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जहां पे मुझे क्या करना पड़े कि मुझे सेटिंग पे जाना है, फिर कुछ क्वेरीज लिखनी है ना, उधर से रिस्पॉन्स आएगा, और भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, और लास्टली जाकर के हमारा रिंगटोन जो है वो चेंज हो रहा है। यानी कि एक रिंगटोन को चेंज करने के लिए मुझे काफी सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ रहे हैं टर्मिनल पे जाकर के। लेकिन वहां पे जब मैं चेंज कर रहा था रिंगटोन को, एकदम ध्यान से समझना है, तो जो रिसोर्स है कंप्यूटर सिस्टम में काफी सारे रिसोर्स होते हैं, ठीक है। जो रिसोर्स है यानी कि जो मेमोरी है, जो रैम है, वो मात्र 10 MB यूज हुआ, यानी कि 10 MB कंज्यूम हुआ, उस समय वो 10 MB लिए हुए था। और जो मैंने डायरेक्टली सेटिंग में जाकर किया वो मान लिया जाए 50 MB कंज्यूम किया। अब आप ये बताइए, जो 10 MB कंज्यूम कर रहा है रैम, आप उसमें जाकर के रिंगटोन को चेंज कीजिएगा, या जो 50 MB कंज्यूम कर रहा है उसमें जाकर कीजिएगा? ऑब्वियसली आप 50 MB वाले में जाइएगा। क्यों जाइएगा? क्योंकि वहां पे आपको ईज ऑफ यूज मिल रहा है। यूजर को क्या चाहिए? यूजर को चाहिए ईज ऑफ यूज, यानी कि वो कितने इजी वे में क्या कर सके, यूज कर सके, जो टास्क है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे कोई उतना खास ध्यान नहीं दिया जाता है, या बोल सकते हैं नहीं दिया जाता है। मेन यहाँ इसे डिजाइन किया गया है ईज ऑफ यूज के लिए, यानी कि जो भी हमारे पास हार्डवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस है, लाइक मेमोरी है, सीपीयू टाइम है, ठीक है, उस पे अटेंशन नहीं दिया जाता है कि किस प्रकार से सारे प्रोसेसेस, सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टूडेंट केस 1। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूजर व्यू में ही केस 2। वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे केस 2 क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, केस
ओके, मान लिया जाए एक टर्मिनल है या एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ओके, ये क्या है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, तो ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये एक मान लिया जाए टर्मिनल है जहां पे एक यूजर बैठा हुआ है और ये कनेक्टेड। ठीक है, ये क्या है, कनेक्टेड है इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से। इसी प्रकार से काफी सारे टर्मिनल्स हैं जिसपे यूजर्स जो है वो बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे टर्मिनल्स बना दे रहा हूँ, ध्यान से समझना है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको नहीं बताई जाएंगी, या अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ये सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने इतने टर्मिनल्स बना दिए, मान लिया जाए ये सारे टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और ये सभी क्या है, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से वायरलेस या वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, नाउ अब यहाँ पे काफी सारे यूजर्स है, लाइक यूजर 1, यूजर 2, है ना, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, और ये हमारा क्या है, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो ये सारे जो टर्मिनल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स, ये सभी इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्टेड है। यानी कि यहाँ पे जो रिसोर्सेस है, जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस है, ये शेयर हो रहा है इन सभी के पास। जो भी हमारे टोटल यहाँ पे 6 यूजर्स है, इन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, इन सभी के साथ क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, और ये सभी आपस में डेटा को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिजाइन किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड। यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल क्या होगा बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे केस में डिजाइन होगा टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना, यूटिलाइजेशन। क्यों, ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारे पास रिसोर्सेस है ना, यहाँ पे हमारे पास सीपीयू टाइम है, हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास स्टोरेज स्पेस है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। नाउ ये जो सारे यूजर्स है, यहाँ पे आपको जो 6 यूजर्स दिख रहे हैं, ये इन सभी को कॉमनली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि सभी लोग शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अथॉरिटी होना चाहिए, एक प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए जो कि क्या करे, इन सभी को, इन रिसोर्सेज को एलोकेट करे। तो वो अथॉरिटी का काम यहाँ पे कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा एज अ रिसोर्स एलोकेटर, है ना। तो हम लोग वो पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू में। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो गोल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ताकि ये जो सारे यूजर्स है ये आपस में इजी वे में, इफिशिएंट वे में रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, और कोई भी ऐसा यूजर ना हो जो कि अपने एलोकेट किए गए समय से या एलोकेट किए गए स्पेस से ज्यादा का रिसोर्स यूज कर सके। फॉर एग्जांपल, मान लिया जाए हमने यूजर 1 को 2 मिलीसेकेंड का सीपीयू टाइम एलोकेट किया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 मिलीसेकेंड सीपीयू को लेगा और उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस एल्गोरिथम का यूज करके फिर किस यूजर को सीपीयू टाइम देता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तब मान लिया जाए यूजर 1 ने लिया सीपीयू टाइम, अब यही होल्ड करके रखे हुए, बाकी सारे यूजर्स यहाँ पे अब इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो ये था स्टूडेंट यूजर्स व्यू का केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होता है, केस 1 में हमने देखा एक सिंगल यूजर के लिए, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया था फॉर ईज ऑफ यूज। बस इसको ध्यान में रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और यूजर व्यू में हमने दूसरा केस देखा जहां पे एक हमारा सेंट्रलाइज्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर है और काफी सारे टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस है, जो हमारा सीपीयू टाइम है, जो हमारा मेमोरी है, जो हमारा हार्ड डिस्क यानी कि स्टोरेज स्पेस है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास लाइक प्रिंटर है, वो शेयर हो रहा है। देखिए मुझे प्रिंटर से इसका बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ गया है। देखिए अगर आप ध्यान दें अपने लैब में, आप गए होंगे केवाईपी लैब या जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम लैब है कॉलेज में, वहां पे क्या होता है ना कि मॉनिटर तो सारे होते हैं लेकिन प्रिंटर एक ही रखा होता है, वो सर वाले कंप्यूटर के पास है ना। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि कुछ बनाए और इधर से प्रिंट कर दिया, हम लोग को पता नहीं था, और उधर से क्या है कि सर जो है गर्म होकर आ रहा है, अरे भाई कौन प्रिंट कर दिया है, पूरा प्रिंट उधर निकल रहा है ना, कुछ इस प्रकार से। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका जो सिस्टम है, आप एज ए टर्मिनल वर्क कर रहे हैं और ये कनेक्टेड है वहां मेन फ्रेम कंप्यूटर से, और जब आपने यहाँ प्रिंट का कमांड दिया तो वो गया वहां पे, यानी कि सारे जो कंप्यूटर्स हैं लैब में वो उस प्रिंटर वहां पे एज ए रिसोर्स वर्क कर रहा है, उस प्रिंटर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कॉमनली। तो अगर मान लिया जाए कि 100 कंप्यूटर और सारे ने क्या किया, प्रिंट का रिक्वेस्ट भेज दिया, तो अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से प्रिंटर जो है ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट एक तरह से केस 2 हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे मेन जो गोल होता है ये होता है क्या, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ताकि मैक्सिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सके। ऐसा भी ना हो कि हमारा सीपीयू आइडल रहे, और ऐसा भी ना हो कि कोई एक प्रोसेस या कोई एक टर्मिनल जो है वो सीपीयू टाइम को लिए हुए, होल्ड किए हुए, या पूरा का पूरा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ऐसा ना हो। तो यूजर्स व्यू आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे सिस्टम व्यू। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अब हम लोग समझेंगे सिस्टम व्यू। यानी कि अगर हम सिस्टम व्यू बोले तो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर पॉइंट्स ऑफ व्यू से, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं ब्रैकेट में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंप्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम कैसे देखता है, जो हमारा कंप्यूटर है इसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगता है। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोग्राम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से या कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम। नाउ कैसा प्रोग्राम है, जो कि क्या करता है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, यानी कि हार्डवेयर को ये क्या करता है, मैनेज करता है ना। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कि अधिकतर टाइम है ना, हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट intimately involved with the हार्डवेयर, जो कि क्या करता है, हार्डवेयर के साथ इन्वॉल्व होता है ना, हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, हार्डवेयर जो रिसोर्सेस उनको एलोकेट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या है, हार्डवेयर के साथ इन्वॉल्व होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम बोल सकते हैं कि सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेटर है ना, रिसोर्स एलोकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिसोर्स एलोकेटर, ध्यान देना है यहाँ पे। मैं इसे कुछ इस प्रकार से कर दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, रिसोर्स एलोकेटर। चलिए बहुत बढ़िया। तो रिसोर्स एलोकेटर का मतलब क्या हुआ, जैसा भी हमने देखा कि रिसोर्सेस को एलोकेट करना। रिसोर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं हार्डवेयर रिसोर्सेस की, हार्डवेयर रिसोर्सेस, तो हार्डवेयर रिसोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा बताइए। हमारे पास आ जाएगा सीपीयू टाइम, हमारे पास है मेमोरी स्पेस, हमारे पास है स्टोरेज स्पेस, और हमारे पास क्या है, शायद आप लोगों को ढक गया होगा तो मैं थोड़ा सा इसे स्लाइड कर देता हूं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सीपीयू टाइम हो सकता है, यहाँ पे मेमोरी हो सकता है, स्टोरेज स्पेस हो सकता है और आईओ डिवाइसेस हो सकते हैं। ये सारे जो रिसोर्सेस हैं इनको एलोकेट करना डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को, ताकि जो हमारा एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम है ये इफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। तो सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर के साथ इन्वॉल्व होता है और ये एक रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब रिसोर्स एलोकेशन अभी जस्ट हमने देखा है कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे टर्मिनल एक सिंगल रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हो, वहां पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को शेयर करना, रिसोर्सेस को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। दूसरा जो है वो एक व्यू क्या हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि ये क्या करता है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको कंट्रोल करता है। ये तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कंट्रोल प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोला जाता है, कंट्रोल प्रोग्राम भी बोला जाता है। इसे भी मैं थोड़ा घेर देता हूं, ध्यान देना है। सो हम लोग बेसिकली क्या समझे कि सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजों को हमने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर के साथ इन्वॉल्व होता है। रिसोर्स एलोकेटर, सिस्टम इसे रिसोर्स एलोकेटर की तरह ट्रीट करता है जो कि रिसोर्सेस को एलोकेट करता है, और एज अ कंट्रोल प्रोग्राम जो कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे यूजर्स व्यू में स्टूडेंट हम लोग एक और केस को समझ सकते हैं, चाहे तो हमने केस 1 और केस 2 डिस्कस किया ना यूजर व्यू में। एक देखिए एक और केस हो सकता है, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान होगा कि एक एम्बेडेड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आता है। लाइक अगर आप घर में देखें तो वॉशिंग मशीन में है ना, प्रिंटर में भी होता है, प्रिंटर में भी एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, आप ऑटोमोबाइल्स में देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, किसी किसी में यूजर व्यू होता है यानी कि छोटा सा डिस्प्ले होता है, या किसी किसी में नहीं भी होता है, कीपैड लगे होते हैं, है ना, न्यूमेरिक कीपैड उसमें होता है। तो ये सारे जो कंप्यूटर होते हैं इसके अंदर भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल होते हैं। तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं बेसिकली कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर के वो ऑपरेट कर सके। ठीक है, ये एक और केस, तीसरा केस हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का स्टूडेंट लेक्चर। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। अगर आपको इससे कुछ नई जानकारी सीखने को मिली है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और यदि आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं, यदि आपको कोई डाउट्स है, कहीं पे कोई समस्या है, तो आप नीचे जरूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को पढ़कर जरूर उसका रिप्लाई दूंगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या बात हो गई भाई, डेफिनेशन पढ़ने की क्या जरूरत है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन, इस पे एक सेपरेट लेक्चर क्यों बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक्चुअल डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। शॉकिंग बात है ये, है ना, क्योंकि ये अभी तक विवाद है कि एक तरह से बोले तो व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए। लाइक अगर आप देखिए तो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलकुलेटर आता है, वेब ब्राउजर आता है, अलार्म तक आ जाता है, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंडेटरी है फीचर, यहां पे ये विवाद। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक केस के बारे में भी जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइल किया था माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट, इसी के लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को क्लिक कर लिया हो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।